Radhe Radhe everyone, please switch on your cameras. I request all of you to please switch on your cameras. सौरभ जी, रवि जी, पीयूष जी आपने दो डिवाइस से लॉगिन किया हुआ है। ओके, भाग्य मंत्र एस्ट्रोलॉजी, सुमन जी, आशुतोष जी, एएनएस जी, सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी। देखिएगा, इस कैमरा ऑन होंगे तभी लास्ट में आप लोगों की रीडिंग भी हो पाएगी। ठीक है। हूसो एवर वांट्स की हमारे हाथ देख के मैम थोड़ा सा कुछ बता दो, तो उसके लिए आपको पूरे वेबिनार में कैमरा ऑन रखना होगा। दिस इज द रिक्वेस्ट कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ओके, प्लीज। वी ऑल आर हेयर टू लर्न अबाउट पामिस्ट्री। पामिस्ट्री के बारे में सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। उससे पहले गणपति जी को, माँ सरस्वती को और अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है एवरीवन। तो आंखें बंद करके हाथ जोड़ के गणपति जी को प्रणाम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गाइस, जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं हस्तरेखा के बारे में। यस। हस्तरेखा क्या है और क्यों हमें हस्तरेखा पढ़ना चाहिए? अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हस्तरेखा का थोड़ा सा ज्ञान है? प्लीज म्यूट एवरीवन, अपने आप को सब अपनी साइड से म्यूट रखेंगे। अदरवाइज मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ा तो आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। जी। आप में से कितने लोगों को पामिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज्ञान है? पहले से कौन कौन जानता है हस्तरेखा के बारे में? भाग्य मंत्र एस्ट्रोलॉजी जी आप जानते हैं। आप लोग वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जिस जिसको थोड़ा नॉलेज है। नो। ओके, सम मोर आंसर्स प्लीज। हर्ष ठक्कर को नॉलेज है। ओके, लिटिल बिट पीयूष जी को है। ओके, बेसिक नॉलेज। नो। ओके, ठीक है जी। अच्छा, पहले बात करते हैं हस्तरेखा क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्या इसका महत्व है और इससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी भी ऑकल्ट की फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं या हम किसी भी ऑकल्ट फील्ड से किसी को प्रिडिक्शन देते हैं, इन दैट केस हमें क्या चाहिए? अगर हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो हमें पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, राइट? अगर हम टैरो रीडर है तो हमें टैरो कार्ड्स चाहिए विद पर्सन का नेम एंड पर्सन की डेट ऑफ बर्थ। अगर हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमें पर्सन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस सब कुछ चाहिए। साथ में हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे हम कुंडली बना लें। लेकिन हस्तरेखा सिर्फ और सिर्फ हस्तरेखा ऐसा शास्त्र है जिसमें आप पर्सन को सिर्फ हाथ देख करके आप बता सकते हो। आपको उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या नाम है, क्या उसका पर्पस है, कुछ आपको पूछने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उसके बारे में बता सकते हो, राइट? तो ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है जिससे कि आप अपनी इनकम भी कर सकते हो, साथ साथ प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा ऑफिस बने, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठना है। हस्तरेखा के ज्ञान से आप छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म पर भी काम कर सकते हो।
और वहां से आप अपनी इनकम को बहुत अच्छा कर सकते हो। साइड बाय साइड आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो और दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम हस्तरेखा से आप कह रहे हो कि लाइफ बना सकता है, लेकिन हस्तरेखा तो रेखाएं भगवान ने दे दी, तो ये रेखा क्या बदलती है? क्या ये रेखाएं बदलती हैं? कौन कौन इस फेवर में है यस और कौन कौन नो कहता है, प्लीज बताइए। यस, 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 वंडरफुल। ये रेखाएं बदलती हैं। कैसे बदलती हैं? हमारे कर्मों के अनुसार ये रेखाएं बदलती हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमारे हाथों की रेखाओं पर प्रभाव आता है। राइट। एक बार सभी अपने लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की दोनों हाथों की रेखाएं देखिए। क्या दोनों हाथों की रेखाएं सेम है? नो। सबके आंसर आए नो। क्यों? ईश्वर ने तो हमें दोनों हाथ दिए, दोनों हाथों पर रेखा दी है, तो ये अलग अलग क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि दोनों हाथों की रेखाएं अलग है? पर्सन भी हम, देने वाला ईश्वर, रेखा ईश्वर की दी गई, फिर अलग क्यों है? क्योंकि जो हमारा नॉन वर्किंग हैंड होता है, जब मोस्टली लेफ्ट हैंड नॉन वर्किंग होता है, तो मैं लेफ्ट की बात कर रही हूँ। आप लोग नॉन वर्किंग लेके चलेंगे, लेफ्ट हो या राइट हो, जिस भी पर्सन का नॉन वर्किंग हैंड लेफ्ट है या राइट है, जो नॉन वर्किंग हैंड होगा वो हैंड हमें ईश्वर ने उस पर रेखाएं दी है। जितनी भी रेखाएं जो ईश्वर हमें देना चाहता है वो हमें पता चलती है अपने नॉन वर्किंग हैंड से। और हमने अपने कर्मों से उसको कितना बदला, क्या हमें अपने कर्मों से मिल रहा है, वो हमें पता चलता है हमारे वर्किंग हैंड से। यस पीयूष जी, बिल्कुल। जो हमारा वर्किंग हैंड है, जिस हाथ से हम कर्म कर रहे हैं, उस हाथ के ऊपर रेखाएं कंटिन्यूअसली चेंज होती हैं विद जैसे जैसे आप कर्म करते हैं। किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे जीवन रेखा जो है वो बहुत छोटी होती है इन द लेफ्ट हैंड, लेकिन राइट हैंड पे वो बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जब उसको जीवन रेखा दी थी तो वो छोटी दी थी उसके पिछले कर्मों के अनुसार, लेकिन अब उसके जो प्रेजेंट कर्मा है उन्होंने उसकी इस रेखा को बदल दिया। थोड़ा सा हम हाथ के बारे में जानते हैं, हाथ क्या होता है। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? देख पेड़ रन हुई नीचे गाड़े रहे हम लोग। म्यूट प्लीज, म्यूट एवरीवन। जिसकी भी साइड से आवाज आ रही है म्यूट रखेंगे। स्क्रीन विजिबल है? यस, चलिए। लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर। हमारा हाथ ऐसा है जो कि हमारे नव ग्रहों के बारे में बताता है। सारे 9 के 9 ग्रह हमारे हाथ में विराजते हैं। और हम कैसे विराजते हैं इसको हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट। आपको ये पिक्चर नजर आ रही है फर्स्ट वाली? इसमें मैंने सारे पर्वत बनाए हुए हैं। देखिए, जो हमारे हाथ की फर्स्ट फिंगर होती है, थंब के बराबर वाली जो फर्स्ट फिंगर होती है, इस फिंगर को कहा जाता है जुपिटर फिंगर, यानी कि गुरु की उंगली। और इसके नीचे का जो पर्वत होता है, ये पोर्शन, ये हमारा कहलाता है गुरु पर्वत या जुपिटर माउंट। गुरु पर्वत या जुपिटर माउंट। राइट। ये क्या करता है जुपिटर माउंट? जुपिटर माउंट हमें कॉन्फिडेंस लेवल देता है। जुपिटर माउंट हमें एम्बिशन देता है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वो एम्बिशन हमें कहां से आएगा? जुपिटर से आएगा। कितनी हमारे अंदर विजडम है, कितनी हम ईमानदारी से काम करते हैं, ये कहां से आएगा? जुपिटर से आएगा। कितना हम फूड को लव करते हैं, खाना हमें कितना पसंद है, ये जुपिटर से आएगा। राइट। और क्या आएगा जुपिटर से? कितनी हायर नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, ये आएगा जुपिटर से। क्लियर? अगर आपका जुपिटर माउंट दबा हुआ है,
ये जो मैंने पिक्चर बना करके दिखाई है आपको, ये बिल्कुल नॉर्मल डेवलप्ड है। अगर आपका जुपिटर दबा हुआ है किसी का, तो क्या होगा? उस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वो अपनी नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर उसे कोई बूस्ट करेगा गलत रास्तों पर चलने के लिए, तो वो बहुत जल्दी मान जाएगा। क्यों? क्योंकि विजडम कम हो जाती है। राइट। जो हमारी मिडल फिंगर होती है, ये इसे कहा जाता है शनि की उंगली, सैटर्न फिंगर। और इसके नीचे का जो माउंट है, ये कहलाता है सैटर्न माउंट, यानी कि शनि पर्वत। शनि पर्वत एक इकलौता ऐसा पर्वत है जो कि डेवलप नहीं होना चाहिए। शनि पर्वत फ्लैट होता है तभी अच्छा माना जाता है, अगर ये डेवलप हो जाता है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है? पर्सन को आलसी बना देगा। ऐसा पर्सन हर वक्त अपनी सिक्योरिटी के बारे में ही सोचता रहेगा। फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मैं अपने जीवन को आगे चला पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी चलेगी, अगर ये उभरा हुआ है। अगर ये फ्लैट है तो दैट मीन्स पर्सन स्टेबिलिटी के साथ काम कर पाएगा। हार्डवर्क करवाता है सैटर्न। शनिदेव क्या है? मेहनत के कारक। तो बहुत मेहनत करवाता है। अगर ये डेवलप ज्यादा हो गया तो पर्सन मेहनत नहीं कर पाएगा, जितनी उसको करनी चाहिए वो उसमें पीछे रह जाएगा। राइट। नेक्स्ट आता है आपका सन माउंट। ये है सन माउंट। ये जो उंगली है हमारी थर्ड फिंगर, इसको कहा जाता है सूर्य की उंगली। राइट। और इसके नीचे का जो पर्वत है, इसे कहा जाता है सन माउंट या सूर्य पर्वत। सूर्य की उंगली क्या बताती है, या सूर्य का माउंट क्या बताता है? ये बताता है पर्सन के कितना नेम फेम मिलेगा। सूर्य क्या है? नेम फेम का कारक है ना। तो आपको कितना नेम फेम मिलेगा, कितना गवर्नमेंट से आपके काम बनेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड काम आप कुछ भी करते हो तो होंगे या नहीं होंगे? फॉरेन रिलेटेड काम आपके होंगे या नहीं होंगे? फादर के साथ आपकी सोसाइटी में आपके रिलेशन कैसे हैं? ये सब चीजें हमें कहां से पता लगेगी? सन माउंट से। देन जो हमारी फिफ्थ आती है, ये है मरकरी फिंगर, बुध की उंगली। ये क्या बताती है? पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और बुध पर्वत कहाँ है? ये है बुध पर्वत, जिसे कि कहा जाता है मरकरी माउंट। कम्युनिकेशन का कारक, पर्सन कितना कॉन्फिडेंस से बोल पाता है। अगर बुध की उंगली हमारी छोटी है तो पर्सन को बोलने में हिचक रहेगी। लेकिन अगर ये ज्यादा लंबी हो गई है, तो वो पर्सन चैटर बॉक्स की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें चुप कराना पड़ता है, बस चुप हो जाओ। उनकी मरकरी फिंगर लंबी होती है। अभी आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि कितनी लंबी लेनी है तो वो लंबी होगी, कितनी छोटी लेनी है तब वो छोटी होगी। राइट। इस चीज में कंफ्यूज हो ना, लंबी या छोटी। देखिए, शनि फिंगर को कैसे पहले हम देखते हैं गुरु फिंगर को कैसे चेक करेंगे, जुपिटर फिंगर को। आपको शनि फिंगर को देखना है, सैटर्न फिंगर को आपको चेक करना है। सैटर्न फिंगर का जो हमारा ये फ्लेंज होता है, फर्स्ट फ्लेंज, इसको बोला जाता है फ्लेंज। जो हमारी उंगली में पार्ट्स होते हैं ना, 1 2 3, ये फर्स्ट फ्लेंज, सेकंड फ्लेंज, थर्ड फ्लेंज। पामिस्ट्री की भाषा में इनको फ्लेंज कहा जाता है। अगर जुपिटर की फिंगर सैटर्न फिंगर के फर्स्ट फ्लेंज के 50% तक आ रही है, तो ये नॉर्मल है। क्लियर? अगर आपकी सैटर्न फिंगर के 50% के तक आ रही है, तो ये फिंगर आपकी नॉर्मल है। अगर 50% से ऊपर जा रही है तो लंबी है, और 50 से नीचे जा रही है तो छोटी है। क्लियर यहां तक?
किसी को कोई डाउट? चलिए, देन सन मैम फिंगर। यहाँ मैम राधे राधे, मुझे राधे पूछना है। राधे रितु जी, बोलो। मैम क्लियर नहीं हुआ थोड़ा, जैसे ये आपने बॉक्स का बनाया है उस पे, शनि वाली पे, हम्म। तो मतलब वो जो लाइन है वो रिंग फिंगर के उसमें जानी चाहिए, मतलब वो इंडेक्स फिंगर के जो लाइन है उसके ऊपर या नीचे आनी चाहिए? नहीं, मैं बताती हूँ दोबारा से। देखो, पहले तो सब कैमरास ऑन करो। इतने सारे कैमरा ऑफ क्यों है यार? नहा के नहीं आए क्या आप लोग जो कैमरा ऑफ करके मुंह छुपा छुपा के बैठे हो? या मैम नजर हाँ लग ऐसा जाएगी कैमरा ऑन किया तो? कोई नजर नहीं तो लगाएगा भाई, कैमरा ऑन कर लो। तो बस सोचते मैम, लाइटें उठी ना, अच्छा नहीं लगता फिर। जल्दी जल्दी जो जो नहीं कैमरा ऑन करे, फिर मैं यही मान के चलूंगी या तो वो नजर के डर से पीछे है, या फिर आज नहा धो के नहीं बैठे, है ना? चलो, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, ठीक है? हाँ जी, देखिए, मेरा हाथ मैम। दिखाई दे रहा मैम। है? हाँ जी, बोलिए रूपक जी। मैम यहाँ पे जो आपने बताया ना, जो ये फिंगर जो है वही फ्लेंजर, दोबारा इसकी बताती हूँ। यदि 50% आ रहे तो हम इसको नॉर्मल, मतलब इससे ज्यादा आ रहे, यदि 70% ये यहाँ तक जा रहा है तो ये लंबी आएगी, तो लेंथ लंबी हो गया, माने, और ये यहाँ से छोटा यहाँ पे आ रहा है तो ये फिर छोटी स्मॉल आएगी। माने। यस, मैं दोबारा बता तो रही हूँ, ये मैंने अपने आप को नॉन हाईलाइट किया वर्किंग था हैंड आई से थिंक। देखना है ना? नॉन वर्किंग हैंड से देखनी है ना? वर्किंग देखो, नॉन वर्किंग देखो, इसमें फिंगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखिए, आपकी सैटर्न फिंगर का फर्स्ट फ्लेंज, जो हमारी ये लाइन होती है ना, यहाँ लाइन दिख रही है, डिवाइडिंग लाइन बोला जाता है। ये लाइन से ऊपर का जो पोर्शन है, इसको बोला जाता है फर्स्ट फ्लेंज, ठीक है जी? अगर आपकी हम्म। जुपिटर फिंगर फर्स्ट फ्लेंज के बराबर आ रही है, मतलब फर्स्ट फ्लेंज की 50% तक आ रही है, तो ये आपकी मानी जाती है नॉर्मल फिंगर। मेरी अगर आई थिंक 60% लग 50% रही से है। नीचे आ रही है, जो भी आ रही है आप अपनी अपनी देखेंगे। अगर नीचे आ रही है तो छोटी मानेंगे, ऊपर आ रही है तो बड़ी मानेंगे। मैं दोबारा आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, देखिए। यहाँ देखिए, ये आपका फर्स्ट फ्लेंज है सैटर्न का, ठीक है जी? इसका 50% यानी आधा कहाँ तक होगा? यहाँ तक आधा होगा, जी जी। ठीक है? अब ये कहाँ जा रही है? आधे के बराबर आ रही है कि नीचे आ रही है? नीचे आ रही है। नीचे आ रही है, तो ये कैसी हुई? छोटी, छोटी। ठीक है? अगर आधे से ऊपर जाएगी तो बड़ी हो जाएगी। हम्म। ये जुपिटर की चेकिंग हुई की हमने। सन फिंगर हम्म। की कैसे चेकिंग करेंगे? सन फिंगर के लिए भी आपको इधर ही देखना है। जुपिटर के 50% तक आ रही है तो नॉर्मल है, नीचे जा रही है तो छोटी है, ऊपर जा रही है तो लंबी है। क्लियर? अच्छा मैम, सेटर्न फिंगर से शाम को भी चेक करेंगे ना? हाँ, सैटर्न से ही जुपिटर और सन दोनों को चेक करेंगे। मरकरी को कहां से चेक करेंगे? मरकरी को चेक करेंगे सन की डिवाइडिंग लाइन से। ये जो लाइन है, पहली लाइन, फर्स्ट डिवाइडिंग लाइन, यहां तक आनी चाहिए तो नॉर्मल है। इससे नीचे है तो छोटी है, और इससे ऊपर है तो बड़ी है। अच्छा। अभी ये क्लियर हुआ? बड़ी में आएगी। ये तो नॉर्मली आएगी, हल्का सा बड़ा है ना, कोई इतना उतना नहीं चलता, ठीक है? मैम हम्म। फिर बड़ी छोटी के अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं? बिल्कुल अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखो, हाथ में क्या है मैं आपको बताती हूँ। हाथ में स्टार्टिंग होती है कलर से। पहले हम कलर देखते हैं, ठीक है? कलर कैसे देखते हैं? कलर, अलग अलग तरह के कलर होते हैं हाथ में। सपोज कीजिए किसी का हाथ है रेड कलर का, ठीक है? रेड कलर क्या बताएगा? बहुत रेडिश हैंड हो रहा है। रेड कलर बताएगा वो पर्सन बहुत एनर्जेटिक है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है। लेकिन ज्यादा रेड होना नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन को बीपी के इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? हाथ में कौन सा कलर सबसे अच्छा माना जाता है? हाथ में पिंक या डार्क पिंक कलर सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर किसी का हाथ वाइटिश हो रहा है,
तो दैट मीन्स उस पर्सन के अंदर खून की कमी है। अगर किसी का हाथ येलो की तरफ हो रहा है, येलोइश कलर दिख रहा है आपको हाथ में, तो क्या होता है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके हाथ में नजर आती है। ठीक है। अगर किसी का हाथ ब्लूइश हो रहा है तो वो दिखाता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। ब्लूइश हैंड, किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे यहां पर नर्व्स दिखाई देती हैं ब्लू कलर की, राइट। ब्लू ब्लू नसें हमें दिखती रहती है। ये ब्लू नसें क्या दिखाती है कि इनको सीजनल चेंज के साथ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिनके हाथ में ब्लू नसें ज्यादा दिखती हैं उनको जब जब सीजन चेंज होता है तो टाइम के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। किसी किसी का हाथ आप देखेंगे बहुत ब्लैकिश हो जाता है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस हाथ का कलर कैसा लग रहा है, कैसा कलर लग रहा है बताएंगे। अजय सर कैसा लग रहा है इसका कलर। ब्लैक। ब्लैकिश लग रहा है, राइट। ब्लैकिश कलर का क्या मतलब है, ब्लैकिश कलर का मतलब होता है उस पर्सन के ब्लड में टॉक्सिन लेवल बहुत बढ़ गए हैं, उस पर्सन को कुछ मेजर प्रॉब्लम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट। इस तरीके से हम कलर से बताते हैं। अभी हमने बात की कलर पूरे पाम का, फिर हम देखते हैं फिंगर टिप्स का कलर कैसा है। आप लोग अपने हाथों में देखो, फिंगर टिप का कलर और पाम का कलर अलग होता है। फिंगर टिप्स और मैम कलर, कलर के एक बार रिपीट कर दीजिए ना। रिपीट में कर देती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा और करा दूं। पहले आप चेक कीजिए फिंगर टिप्स और पाम का कलर अलग है क्या, नहीं है। यस मैम अलग है। अलग है, अलग है। यस। क्यों अलग होता है, क्योंकि जो हमारे टिप्स में कलर दिया जाता है, जो भी कलर हमारी फिंगर टिप्स का होता है, ये कलर होता है परमानेंट। और जो हमारी पाम का कलर होता है ये होता है टेम्परेरी कलर। विद द सिचुएशन ये कलर चेंज होता रहता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी के शोक सभा से आ रहे हैं, तो आने के बाद क्या होता है, आपका मन उदास होता है। ठीक है। कभी आप उस दिन अपने हाथों को देखिएगा, आपके हाथों का कलर एकदम पेल हो जाता है। क्यों हो जाता है पेल, क्योंकि अंदर से हमारी बॉडी नेगेटिव हो जाती है। हमारी बॉडी में ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी नहीं है। लेकिन टिप्स का कलर पेल नहीं होगा, क्योंकि टिप्स का कलर जो है वो परमानेंट है। विद द सिचुएशन टिप्स का कलर चेंज नहीं होता, राइट। जितनी पिंक टिप्स होगी पर्सन के अंदर मनी मेकिंग एबिलिटी उतनी स्ट्रांग होगी, उतना अच्छा पैसा वो पर्सन अपनी लाइफ में कमा सकता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ लाइंस के बारे में सीखें। मैम पिंक टिप जो है हम नेल से देखेंगे या इस स्किन साइड से देखेंगे। क्या चीज, इधर देखिए, पिंक टिप जो है ना, इधर से टिप हम देखेंगे या आगे से इधर से देखेंगे, देखेंगे। आगे से, आगे से, आगे नेल का से। साइड से। हाँ, नेल नहीं, अपोज आगे की तरफ से। नेल तो पीछे होता है ना। दिस साइड ना। हाँ, दिस साइड, फ्रंट साइड, ये वाला मैं दिखा रही हूँ ना अपना, जो वही वाला। ठीक है जी। हम्म। मैम साउंड प्रॉब्लम हो रही है। क्या आप सबको भी अब मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, हम आवाजें ठीक है मैम। यस क्लियर है, मैम। बिल्कुल क्लियर है मेरी आवाज। नहीं मैम बहुत प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। अंजू जी को प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबको, अभिजीत जी को प्रॉब्लम आ रही है और अंजू जी को आ रही है, बाकी सब कह रहे हैं कि क्लियर है मैम। आप दोनों को जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आप एक बार लीव करके रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हमारे हाथ में तीन मेजर लाइंस होती हैं। मेजर लाइंस कौन कौन सी होती हैं, मेजर लाइंस होती है लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन है।
हेडलाइन और हार्ट लाइन, जो मैं पिंक कलर से बना रही हूं आप खाली उसी को देखेंगे। ये है आपकी लाइफ लाइन, ये वाली लाइन है लाइफ लाइन, जिसको कहा जाता है जीवन रेखा। इसी को फैमिली लाइन भी कहा जाता है। जीवन रेखा क्या बताती है? जीवन रेखा बताती है पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जितनी खराब जीवन रेखा होगी पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना ही खराब होगा। अगर जीवन रेखा के ऊपर किसी तरह के नेगेटिव साइन एंड सिंबल्स आ रहे हैं, नेगेटिव साइन कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव साइन में आता है क्रॉस, नेगेटिव साइन में आता है स्टार, नेगेटिव साइन में आता है बार, नेगेटिव साइन में आता है डॉट, और नेगेटिव साइन में आता है ब्रेक। ठीक है जी। अगर किसी तरह का नेगेटिव साइन एंड सिंबल आपकी जीवन रेखा पर आ रहा है तो वो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा वो देखते हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ लाइन में कहीं पर ब्रेक आ रहा है तो ये एक्सीडेंट और सर्जरी को इंडिकेट करता है। पूरे चांसेस बनते हैं कि पर्सन का इस एज पर एक्सीडेंट होगा या सर्जरी होगी। अगर किसी की लाइफ लाइन कर्व ना होकर ऐसे जाकर के सीधी चली जाए या सीधे में ऐसे आ जाए, सीधी जीवन रेखा दिखाती है पर्सन को बैकबोन का, सर्वाइकल का प्रॉब्लम। किसी के हाथ में दिख रही है सीधी जीवन रेखा आप लोगों को? किसकी दिख रही है आप लोगों को? किसी को अपने हाथ में दिखती है सीधी जीवन रेखा? या किसी को मैम प्रॉब्लम है बैकबोन का तो बताइए। मैम जीवन रेखा वाला नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि हाथ हाथ जो देखते हैं ना उसमें से समझ ही नहीं आ रहा है आपने। अब अभी बताती हूँ मैं। किसी को बैकबोन का प्रॉब्लम है यहाँ पे? एनीवन? मुझे है मैम, मुझे है। आपको? ठीक है, मैं यस आपको मैम। स्पॉटलाइट कर रही हूँ। जी दिखाइए आप अपना पाम, राइट हैंड दिखाइए। ये देखिए जो मैंने आपको यस पॉइंट मैम, बताया, इनकी सीधी है। इनकी देखो बिल्कुल सीधी जीवन रेखा आ रही है, कर्व नहीं बन रहा। राइट? अभी समझ आया आपको? कौन? रूपक जी, जी अभी क्लियर जी हुआ? जी। देखो बिल्कुल सीधी जीवन रेखा बन रही है। मैम जीवन रेखा वो वाली आएगी ना जो ये लास्ट वाली है, या नहीं, वो जीवन रेखा नहीं है, वो भाग्य रेखा है। जीवन रेखा ये है। मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा मैम। कर्सर नहीं दिखेगा ना, वो स्क्रीन शेयर में दिखता है कर्सर। इनकी जीवन साथ रेखा देखिए इसके बिल्कुल साथ सीधी। इसके साथ जो लगा हुआ है एकदम लास्ट वाला, ये जो हमारी ये भाग्य शुक्र रेखा है। पर्वत से लगा हुआ है, वो ये वाली है ना भाग्य जीवन। रेखा है जो अंगूठे के साथ आ रही है, अंगूठे के साथ। हाँ 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 ये हाँ। जीवन रेखा है। हाँ जी बिल्कुल, ये जीवन रेखा है। जी 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 जी। ठीक है, और ये देखो ये ऊपर से सीधी आ रही है, कर्व में नहीं आ रही है। नीचे जाके कर्व बना मतलब है लेकिन। मतलब ऐसे नहीं हो रहा है। हाँ, क्या करते हो सुमन जी? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। लेकिन अभी अर्निंग का मन है हाँ और कुछ शुरू करने की कोशिश लगी हुई है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने नॉलेज लेना शुरू कर दिया है, नॉलेज आपके पास आ रही है रेगुलर। आ रही है, आ रही है। ठीक है। हाँ, व्हाट दिस इंडिकेट प्लीज। देखो ये मैंने इनको कहाँ से बताया, इनकी भाग्य रेखा जो आप लोग बोल रहे थे ना कि ये रेखा भाग्य रेखा, भाग्य रेखा यहाँ पर खत्म होकर के नई भाग्य रेखा शुरू हो गई है। इन्होंने इस एज तक हाउसवाइफ रही लेकिन अब ये अपने काम की तरफ आगे बढ़ गई है। इनका गुरु पर्वत जो है काफी डेवलप्ड है, यानी नॉलेज इनके पास आना शुरू हो गई है और ये अपने काम की तरफ आगे बढ़ रही है। राइट?
लेकिन आपका मन रहता है कि लग्जरी एंड कंफर्ट जोन में बैठ करके काम करना, फिजिकली हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हो, थक जाते नहीं हो। कर पाते, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। हेल्थ वाइज मैम, हेल्थ नहीं है हाँ, इतनी। मैंने कहा ना आप थक जाती हो, हाँ थकान आपको मैम बहुत जल्दी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। अब ये कैसे पता चला कि ये कैसे मैम ये हाँ जी, बोलिए रूपक जी। भाग्य रेखा जो देख रहा हूँ, दोनों में चेंज है। लेफ्ट लेफ्ट में दोनों यू के शेप क्लियर ज्यादा बन रहे हैं, और यहाँ हाँ, पे यू शेप नहीं है राइट में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों हाथों में रेखाएं अलग आएंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ईश्वर को जो देना है उन्होंने वो दिया है, राइट हैंड में आप अपने कर्मा से कर रहे हैं। तो राइट, मैम इसका क्या मतलब है यू शेप का? वो भी बताऊंगी ना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतनी लंबी चीज होती है जीवन रेखा का। मैंने तो अभी एक, ये कह लो कि 1% भी नहीं बताया आपको, इतनी जल्दी पूरा जी थोड़ी जी सीख मैम। लोगे। मैम जी, मेरी लेफ्ट हैंड की बहुत छोटी है लाइफ लाइन। हाँ, और राइट हैंड की लंबी है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बहुत चॉइस लंबी है, लाइफ ऐसी क्यों? की है जो आपको ईश्वर ने लंबा दे दिया है। ठीक है, जीवन रेखा से हम ये भी बता सकते हैं पर्सन की डेथ कहाँ होगी। वो पर्सन जहां रहता है वहां होगी, दूसरी सिटी में होगी, या दूसरी कंट्री में होगी, या किसी स्पिरिचुअल स्थान पे होगी। राइट, चलिए, किस किस को मजा आ रहा है पहले ये बताओ। मैम मजा तो बहुत आ मैम रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा। बहुत। कुछ पढ़ा रहे हो? हर्ष ठक्कर जी, कोई डाउट है? बहुत। ठीक है, चलिए। मैम राइट वाला देखेंगे कि लेफ्ट वाला देखेंगे? राइट वाला देखेंगे रितु जी। चलिए, तो कोर्स के गजन बारे का में बता चांदनी। दो थोड़ा सा। कौन कौन इंटरेस्टेड है कि मैम हमें सीखना है? मैम सुमन हम जी को हैं। सीखना है, रवि जी को सीखना है। मैम जिस मुझे भी जिस सीखना है। ठीक है, जिस जिसको सीखना है कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फोन नंबर लिख दो जल्दी। कमेंट बॉक्स में अपना नेम एंड फोन नंबर लिखेंगे जो जो सीखना चाहते हैं, फिर मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट बताती हूँ। हरीश मदान जी, आपका कैमरा ऑफ है। मैंने स्टार्टिंग में कहा जिसका कैमरा ऑन रहेगा हाथ उसी का देखा जाएगा क्लास में। चलिए, फिर मैं आप लोगों को कंटेंट दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है जी। हाथ में हम जब स्टार्टिंग करेंगे सीखना, हम कलर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो इससे पहले हम सीखेंगे कि हाथ की क्या हिस्ट्री है, क्या इसके लिए बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, क्या इनकी सच्चाइयां हैं, वो मिथ है और क्या सच्चाई वो जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कलर क्या होता है पाम का, और किस कलर के क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद हम फिंगर टिप्स के कलर को देखेंगे, फिंगर टिप्स का कलर क्या आपको बताता है। देन देखा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ हैंड। हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है जैसे आपका ये पाम है, इसको 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे कि मेंटल, प्रैक्टिकल एंड फिजिकल जोन कहा जाता है, जिसमें पता चलता है कौन सा पर्सन कितना दिमाग से काम करेगा, कितना मेहनत से काम करेगा, और कितना लेबर के साथ कनेक्ट होकर काम करेगा, कितना वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ करके काम करेगा। ठीक है, ये चीजें हमें पता लगती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ हैंड से। उसके बाद हम करते हैं वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल में पाम को वर्टिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और सोसाइटल जोन आता है। देन आएगा पैचेस। बहुत से हाथों में आप देखते हैं अलग अलग तरह के धब्बे आ जाते हैं, पैच बन जाते हैं। तो क्या, कौन सा पैच क्या इंडिकेट करता है, कहां पर पैच है, तो वो क्या दिखाएगा।
किसी भी तरह का स्पॉट बन रहा है, किसी भी तरह का तिल बन रहा है, तो वो क्या दिखाता है? कहीं से अगर हाथ आपका दबा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा? स्टैंडर्ड साइज क्या होगा पाम का? मतलब नॉर्मल एक पाम का साइज कितना होना चाहिए, इससे बड़ा होगा तो कितना बड़ा माना जाएगा, किस हाथ को छोटा माना जाएगा, ये देखेंगे। हैंड साइज को पाम के अलावा हम एक तो सिर्फ पाम का और एक पूरे हैंड का साइज देखेंगे। देन टाइप ऑफ स्किन से प्रिडिक्शन होती है कि आपके हाथ की स्किन खुरदरी है, रफ है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो कैसे प्रिडिक्शन होगी। इसके बाद हेयर्स ऑन द बैक साइड, बैक साइड पे बाल क्या बताते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द हैंड, जिस तरीके से पंचतत्व से बना हमारा शरीर, पंचतत्व हमारी धरती पर हर चीज में पंचतत्व है, इसी तरह हमारे हाथों में भी पंचतत्व है। उन पंचतत्वों के बारे में जानेंगे। बैक साइड से टाइप्स ऑफ हैंड देखेंगे, 7 तरह के हमारे हाथ होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिंगर्स अलग अलग तरह की होती है, किसी की फिंगर आप देखेंगे ऊपर से राउंड होती है, किसी की फिंगर थोड़ा स्क्वायर होती है, किसी की दबी हुई होती है, किसी की पॉइंटेड होती है। तो इन सब फिंगर्स का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम अलग अलग फिंगर का अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे जुपिटर फिंगर को डिटेल में, सैटर्न फिंगर, सन फिंगर, मरकरी फिंगर, इन सब फिंगर्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, जो मैंने आपको फ्लेंज बताया, फर्स्ट फ्लेंज, सेकंड फ्लेंज एंड थर्ड फ्लेंज, तीनों फ्लेंजेस का क्या क्या मतलब होता है। हर फिंगर में अलग अलग फ्लेंज का अलग अलग मीनिंग है, ये सारा पढ़ेंगे। देन पार्टीशन ऑफ फिंगर एंड डिवाइडिंग लाइंस, ये लाइंस क्या बताती हैं, जो डिवाइडिंग लाइंस होती हैं, इन लाइंस का क्या मतलब है, ये क्या बता रही है, वो पढ़ेंगे। किसी किसी की फिंगर बहुत मोटी हो जाती है, बहुत फूल जाती है, तो फूली हुई फिंगर क्या बताएगी। स्पेसिंग ऑफ फिंगर्स, उंगलियों के बीच का जो गैप है, ये क्या बताता है। बहुत से लोग कहते हैं जिसकी उंगली में ज्यादा गैप है ना, वो बहुत खर्चीला होता है ना। लेकिन हर फिंगर के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। जुपिटर और सन, सैटर्न के बीच का गैप कुछ और बताता है, सैटर्न और सन के बीच का गैप कुछ और बताता है, सन और मरकरी के बीच का गैप कुछ और बताता है। तो हम हर फिंगर का अलग अलग देखेंगे कि किस फिंगर का गैप क्या बताता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो फिंगर बेंड हो रही है, किस तरफ वो झुक रही है। सपोज जुपिटर फिंगर की बात करें, हमारी जुपिटर फिंगर शनि की तरफ झुक रही है, तो वो क्या कहेगी। अंगूठे की तरफ झुक रही है तो क्या कहेगी, राइट। या बेंड हो रही है, टेढ़ी हो रही है कोई उंगली, तो उसका क्या मतलब है। फिंगर सेटिंग, यानी कि फिंगर कोई किसी किसी के हाथ में काफी ऊंची होती है, किसी किसी के हाथ में नीचे सेट होती है, अपनी जगह से ऊंची नीचे सेट होती है, तो उसका क्या मतलब है। अंगूठा, हमारे हाथ में अंगूठे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रिडिक्शन का 33% पार्ट हम सिर्फ अंगूठे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। एक बार मुझे सब अपना थंब दिखाओ स्क्रीन पर। रवि जी, एडजस्टेबल नेचर है आपका, सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। मैम अंजू मेरा जी, बता दीजिए। अंजू जी, एकदम। आपका जो नेचर है ना, डोमिनेट करने वाला नेचर है, आपकी ही चलती है आपके घर में। ऐसा तो नहीं है मैम। डोमिनेटिंग आपका नेचर है, और आप मतलब अपनी बात मनवा लेते हो। ऐसा तो है नहीं। ग्रेट है। बिल्कुल मनवाते हो आप अपनी बात। आपके अंगूठे की शेप देखो, और बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल बेंड नहीं मेरा हो रहा आपका अंगूठा। मेरा थंब कैसा सौम्या है? जी का भी एडजस्टेबल है, संगीता जी का भी एडजस्टेबल है। प्रदीप जी, लॉजिक्स मान जाते हो, दूसरों की बातें आसानी से मान जाते हो, अड़ते नहीं हो दूसरों की बातों के आगे। सोनिया जी भी बहुत एडजस्टेबल नेचर की हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेती हैं। मैं मेरा उषा जी, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो सोच लिया ना मन में, वो सोच लिया, यस राइट। राइट। मैम मेरा कौन बोला मेरा, किसकी आवाज आई। मेरा देखिए। रूपक जी, थोड़ा सा मेरा ऊपर करो आपके 1 2 3 4 5 6। रूपक जी, आपका थोड़ा ऊपर करो। चलिए, थंब के बाद मैम हम मेरा
करोगे? मैम मेरा अभी देखते हैं, अभी मैम देखते हैं। मेरा मेरा अभी थोड़ा सा और बता दीजिए। दूं मैम कंटेंट, अभी थोड़ा सा कंटेंट और बताने दो, अभी अभी थोड़ा सा कंटेंट और बताने दो। मैम मेरा दिख रहा है अभी। मैम मेरा नाम क्या बोलता है? अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, पहले कंटेंट थोड़ा सा और बता दूं, फिर देखती हूँ सबका, ठीक है? चलिए, देन थंब के बाद हम देखेंगे एंगल कितना है, किसका थंब कितना खुलता है। किसी किसी का कम खुलता है, किसी किसी का ज्यादा, और किसी किसी का बिल्कुल लटक जाता है। तो वो एंगल ऑफ द थंब क्या बताएगा, राइट? उसके बाद हम थंब के डिविजन्स देखेंगे कि तीनों पार्ट क्या बताएंगे। थंब की लाइन क्या बताएगी? थंब की लाइन ये बता देती है आपकी शादी नोन पर्सन से होगी कि अननोन से होगी। थंब की लाइन बता देती है आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट? थंब की लाइन बताती है कि आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपको कितना अपने बच्चों से लगाव है और कितना किसको लगाव नहीं है, ये सब हमें अंगूठे से पता चल जाता है, ठीक है? देन हम देखेंगे नेल्स के बारे में। नेल्स की शेप क्या बताती है, नेल्स का कलर क्या बताता है, कितना बड़ा नेल है कितना छोटा नेल है, उससे क्या पता चलेगा। उसके बाद हम अलग अलग माउंट को देखेंगे, हर एक पर्वत को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके ऊपर कैसे साइन एंड सिंबल बन रहे हैं, नेगेटिव सिंबल, पॉजिटिव सिंबल, सबको देखेंगे। कोई त्रिशूल है, कोई फिश है, कोई ट्री है, लोटस है, इस तरीके ट्रेडिशनल सिंबल कोई बन रहे हैं। फिर सारे माउंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, सन, मरकरी, मार्स, मून, सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे लाइंस पर। लाइंस में हमारी, अच्छा इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है, 7 ग्रह यूरेनस, प्लूटो, नेपट्टून, राहु, केतु, सब कुछ हाथ में है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देन लाइंस के ऊपर किस किस तरह के नेगेटिव साइंस आते हैं, लाइंस कौन कौन सी लाइन क्या बताती है। हमारे हाथ के ये ब्रेसलेट्स होते हैं, ये ब्रेसलेट क्या इंडिकेट करते हैं, ब्रेसलेट के बारे में पढ़ेंगे। हर एक लाइन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? आपकी लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन, इसके अलावा मंकी लाइन होती है, साइमन लाइन जिसको बोला जाता है, वो क्या होती है, ग्रिडल ऑफ वीनस, रिंग ऑफ सोलोमन, रिंग ऑफ सैटर्न, ये सब लाइंस हमारे हाथ में होती हैं। तो ये क्या होती हैं, कैसे इसको रीड किया जाता है। देन आपकी आती है भाग्य रेखा, क्या बताती है, भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होगी तो क्या इंडिकेशन होगा, 60 साल के बाद आपका भाग्य कैसा रहेगा। सूर्य की रेखा क्या बताएगी, बुध की रेखा क्या बताएगी, किसी पर्सन की एज निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, आगे जाके आपको इस काम में अर्निंग करनी है तो आप अपने क्लाइंट को कैसे डील करेंगे, किसी पर्सन की पर्सनालिटी कैसे बताएंगे, क्या उसको खाना पसंद है, फूड हैबिट्स कैसे बताओगे, ठीक है? एजुकेशन, ये सब हमारा देखिए, यहां तक जो एज कैलकुलेशन तक है ये हमारा बेसिक लेवल आता है। हाउ टू डील से हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम एजुकेशन का प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे कि किस पर्सन को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, किस में एजुकेशन लेनी चाहिए, किस में प्रोफेशन में जाना चाहिए, प्रॉपर्टी वो कैसी लेनी पसंद करेगा, फ्लैट लेनी पसंद करेगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेगा या कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा या अपनी जमीन लेकर घर बनाएगा, सब देखेंगे। हेल्थ कैसे हाथ से देखी जाएगी, नेगेटिव सिंबल क्या बताते हैं, किसी की मैरिज कब होगी, डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, मैरिज जो हो चुकी है उसके बाद वो लाइफ आगे की कैसी चलेगी, सब कुछ हाथ में देखेंगे। रिलेशनशिप्स देखेंगे, फादर के साथ रिलेशन, मदर के साथ, ब्रदर के साथ, सबके साथ रिलेशन। चाइल्ड बर्थ देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ कैसे होगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, ट्रैवल कितना करेगा पर्सन, विद इन द सिटी करेगा, आउट ऑफ कंट्री करेगा, आउट बाहर सेटल होगा या नहीं होगा, सब कुछ। किस पर्सन को किस कलर का व्हीकल लेना चाहिए, ये भी हम पाम में देखेंगे, ठीक है? तो कंटेंट किस किस को इंटरेस्टिंग लग रहा है और कंटेंट देख के ज्वाइन होने का मन है? जी हम अच्छा लग रहा है, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऑफर भी मैंने निकाला हुआ है, पहले मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। हम्म। कोर्स की टोटल फीस है 7,500 रुपीज। कोर्स हमारा रहेगा 35 क्लासेस का, अप्रोक्सीमेटली 35 सेशंस इस क्लास में लगेंगे।
मंडे टू थर्सडे क्लास रहेगी, टाइमिंग रहेगा 4 PM। मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब जो जो एनरोल करना चाहते हैं वो ड्यूरिंग वांट टू लर्न एडवांस लेवल, गौरव जी कंप्लीट लेवल सिखाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट। ठीक है, जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो 1100 पे करके वेबिनार में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, साथ साथ मेरा नंबर दिया गया है 76920396 आप यहां से पेमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक सबने ले लिया होगा। ठीक है, अगर आप किसी लिंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पेमेंट का लिंक दे दे रही हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप लिंक से भी पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वेबिनार एनरोलमेंट करेंगे उनकी पाम रीडिंग फ्री दी जाएगी, उनकी पाम रीडिंग फ्री दी जाएगी। अच्छा, सेकंड थिंग आती है कि मैम आपका पैटर्न क्या रहेगा पढ़ाने का। मेरा पैटर्न फुल्ली प्रैक्टिस बेस्ड रहने वाला है। जिस दिन आप लोग क्लास में इनरोल होकर के अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करेंगे उसी दिन आपको सिखा दिया जाएगा कैसे आपको हाथ की फोटो क्लिक करनी है, और सेकंड क्लास तक आप अपने अपने पाम की फोटोज ग्रुप में सेंड करेंगे या इंडिविजुअली मुझे सेंड करेंगे, राइट। उसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी, एक दिन थ्योरी होगी जिस दिन मैं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट डे आपकी प्रैक्टिस होगी। मंडे टू थर्सडे आपकी क्लासेस हैं तो मंडे मैं पढ़ाऊंगी, ट्यूसडे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वेडनेसडे अगेन मैं पढ़ाऊंगी, थर्सडे को फिर जितना पढ़ाया होगा मंडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन वो सारा थर्सडे अगेन प्रैक्टिस होगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट मंडे जितना पिछले में पढ़ाया उसके बाद मंडे को मैं दोबारा पढ़ाऊंगी, ट्यूसडे को आप उस पूरे पिछले पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। तो रेगुलर आपकी प्रैक्टिस चलेगी जिससे कि आपको सारी चीजें क्लास में ही लर्न हो जाएंगी। क्लियर? क्योंकि मैंने और जगह पर ये चीज कमी देखी है कि प्रैक्टिस नहीं करवाते, पढ़ाते पढ़ाते चले जाते हैं, एंड मोमेंट पे आके कहते हैं इतना सारा इकट्ठा हो गया अब तो हम कर नहीं पा रहे, राइट। तो मेरे बैचेस में यही रहा है कि स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि मैम प्रैक्टिस के बाद ना हमें दिक्कत नहीं आती। अभी किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? अच्छा, पहले एक और क्वेश्चन आप लोगों का मैं ले लेती हूँ। मैम PDF मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है तो पूछिए। हर्ष ठक्कर जी, मैंने आपसे कहा था एनरोलमेंट कीजिए, उसके बाद हम उसको देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 8 बजे के बाद अगर आप कहेंगे कि मैम 8 बजे के बाद बैच, तो 8 बजे के बाद बैच नहीं होगा, या तो बैच रहेगा 7 बजे का या 4 बजे का, दो बैच बन सकते हैं। क्लासेस मंडे से स्टार्ट है संगीता जी, क्लासेस मंडे से स्टार्ट है। जिनकी भी पेमेंट अभी सीट बुक हो जाएगी उनको जो है फ्री पाम रीडिंग मिल जाएगी। टाइमिंग संगीता जी मैंने बताया 4 बजे या 7 बजे, दोनों में से एक बैच सेट होगा। विल सी कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनकी क्या इच्छा है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, पढ़ा दूं थोड़ा सा और? किसी को अपने हाथ में पूछना है तो हाथ का पूछ सकते हो, जिनके कैमरास ऑन थे स्टार्टिंग से।
अभी ऑन कर करके नहीं। मैडम ये बता दीजिए क्या इसे इससे क्लासेस में लेता हूँ कैसे मेरा ग्रोथ है। किस चीज में ग्रोथ पूछ रहे हैं आप एक तो काम अपने स्कूल। पामिस्ट्री में आपका इंट्यूशन लेवल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल मैडम बहुत जल्दी हो जाते हो सौरभ जी, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो आप, है ना। वैसे हाँ, एक क्वेश्चन था मैम, पामिस्ट्री में जैसे मैं आपका ग्रोथ है। मैम जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी हूँ, टीवी सेल्स में मैं काम करता हूँ, हम्म। कॉमेडी सेल्स में, तो क्या इंडस्ट्री में है मेरा ग्रोथ या नहीं? फिल्म इंडस्ट्री बताया ना आपने। यस मैम, मैं उसमें काम किया है, मैंने टीवी सेल्स में मैंने काम किया, देखो हफ्तों में आपका काम हाथ किया है, ना दादा जी में एक्चुअली काम किया क्लियर नहीं है, और दिख भी रहा है। उसमें वन डे टू डे का किया है। जी। आपका हाथ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जितना मैं देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग फिल्म इंडस्ट्री अच्छा है। मतलब है मेरा कैरियर, इसको बना सकते हैं हम अपना। हाँ, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सुश्री ओके। जी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से, ये लीजिए। संगीता जी आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आप ले लीजिए यहाँ से। इसमें बारकोड भी है, पेमेंट नंबर भी है, और आपने तो पहले भी पेमेंट किए ना, आप उस पर भी कर लोगे। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ जी, एक सेकंड रुकिए। मैम हाथ देख पा हाँ, कौन पूछना चाह रहा था रहे हैं क्वेश्चन। आप क्लोजली? इस पे मंगल पर्वत है जो हम्म। ये एक्चुअली ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये बोल कौन रहा है, एक मिनट रुकिए। अपना नाम बताइए प्लीज। मंगल पर्वत है, मंगल की उंगली है ये ना, प्रदीप सिंह जी कैमरा जैसा ऑन साइन है। कीजिए, बात कर कैमरा रहा ऑन हूँ। कीजिए, प्रदीप जी कैमरा ऑन कीजिए। जी कैमरा कैमरा ऑन है मैडम। हाँ, अभी ऑन हुआ कैमरा आपका। ऑन है बिल्कुल, आप हाँ जी, देखिए बोलिए इस पार। बोलिए बोलिए जी जी। ये मैडम ये मेरी मंगल की उंगली है, ये वाली हाँ, मंगल अच्छा जी। पर्वत जिसको कहते हैं, इसके नीचे मंगल पर्वत है। ये सूर्य इसके की नीचे उंगली है। एक ये स्टार। सूर्य की उंगली है, इसके हाँ नीचे ये सूर्य। सूर्य पर्वत है। जी 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 सूर्य पर इसके नीचे एक स्टार का साइन है। हाँ, वो क्या इंडिकेट करता है आप देख पा रहे होंगे। देखो स्टार इतनी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है इतना, क्योंकि फोटो में तो क्लियर आ जाएगा, स्क्रीन पे नहीं दिख पाता है, लेकिन अगर आप कह रहे हो स्टार है, तो आप मुझे ये बताओ आपके अपने हम्म। फादर के साथ रिलेशन कैसे है। आपके विचार क्या अपने फादर से अच्छे मिलते हैं। रिलेशनशिप है। आपके विचार मिलते उनकी हैं हमें। विचारधारा अलग है, मेरी अलग है। मैं वही पूछ रही हूँ, विचारधारा अलग है। हाँ। दूसरी चीज, सरकार उनका से जुड़े प्रोफेशन हुए अलग आप। है, मेरा अलग है। प्रोफेशन की बात क्या अलग चीज? है, विचारधारा की बात कर रही हूँ। हम्म। सरकार से जुड़े हुए आपके काम आसानी से नहीं बन पाते होंगे, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं। मैं बल्कि आजकल सरकार की हेल्प कर रहा हूँ, काफी आप सारे जो हेल्प मंत्री कर रहे वगैरह हो। हैं उनके साथ रहना हो रहा है। हाँ। राजनाथ सिंह जी के साथ काम किया है पहले, हम्म। और अभी अमित शाह जी के साथ काम कर रहा हूँ दिल्ली में। वो ठीक है, लेकिन आपको जो इस समय की पहले की सिचुएशन थी, जो आपको खुद को काम निकलवाने होते हैं ना, वो आसानी से नहीं होते, मैं ये बोल रही नहीं मेरे वैसे स्पेशली पर्सनल काम कुछ नहीं होते हैं, मेरा जो बिजनेस है वो मैंने खुद डेवलप किया हूँ। है। और दूसरी चीज, जो भी आज आप के टाइम अचीव पे जो करते होटल हो। इंडस्ट्री है मेरी, business वगैरह है वो ठीक चल रहे हैं, मैनेजर वगैरह संभालते हैं, मुझे नहीं जरूरत होती है। 40 हाँ, की एज है, ज्यादा एज नहीं हुई है, लेकिन तब भी मेरे 5 होटल हैं अलग अलग जगह पे, तो मैनेजर वगैरह संभाल रहे हैं, उसमें वो दिक्कत भी हो नहीं मेरे रही है। संभाल हैं, बाकी मैंने जो आपके मैं साथ मेरा दिमाग जो से काम। समय मैं सामाजिक क्षेत्र में मैं अपना समय दे रहा हूँ। हाँ, वो ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, आप अपने दिमाग से ही सारा खेल करते हो। आपकी उंगलियां देखो कितनी लंबी है, नॉर्मली उंगलियों से आपकी उंगलियां काफी लंबी लंबी है। ये हम्म। इंडिकेशन देता है कि आपका मेंटल थॉट लेवल बहुत अच्छा है। आप मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करते हो, अपने माइंड के बेसिस पे कर रहे हो, और अपनी बिल्कुल लाइफ सही है, में आप बिल्कुल ठीक है। इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। कोई आपकी लाइफ में बीच में इंटरफेयर करे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपको पसंद नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं ठीक है। काफी छोटी एज से निकल गया था घर से बाहर, बाहर ही हाँ, एजुकेशन हुई आपको है। इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना ही पसंद है, और अपने बलबूते पे ही आप करना चाहते हो, किसी का ना एहसान लेना चाहते हो, और ना किसी से इंटरफेरेंस करवाना चाहते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए। और कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं।
देखो थोड़ा सा आप अपने अंदर की अभिलाषाओं को बढ़ाओ। ठीक एम्बिशंस है। तो है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ हमें ये करने की एक एम्बिशन को पाने के लिए जो हमें एक मन में इच्छा जगानी चाहिए, वो आप अभी पूरी तरह से नहीं जगा पा रहे। मेहनत तो दिख रही है। ठीक है। ठीक है। मैम मैम मेरा एक बार देख। ठीक है जी मैडम, थैंक यू। ओके जी प्रदीप जी। मैम मैम मेरा मैं बता दो देखेंगे। मैम मेरा एक बार बताइए। सुमन जी आपका मैंने देखा था, रितु जी का दिखाइए। मैम टाइम का कुछ इधर उधर हो सकता है। किसने बोला? अंजू जी? हाँ मैम, यानी 7 के बाद का कुछ हो सकता है टाइमिंग का। मैंने बोला 4 बजे, 5 बजे का भी एक बैच बन सकता है, 4, 5 या 7, 3 बैच बन सकते हैं। तीनों में से जो भी डिसाइड होगा वो रख लेंगे। रितु मैम जी थोड़ा 7 सा के पीछे बाद हम करो। फ्री होते हैं। मैम लेफ्ट हैंड। राइट हैंड दिखाओ, राइट हैंड। अच्छा राइट। हाँ, राइट से काम करते हो ना आप? हाँ जी मैम। हाँ। एक बात बताओ, कभी डिप्रेशन में गए थे क्या रितु जी? हाँ जी, कभी नहीं, अभी भी हूँ। अभी भी हो? क्योंकि डिप्रेशन बहुत दिखता है आपके हाथ से, कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा नजर आता है हाँ जी, बहुत ज्यादा। ना। और मतलब जिंदगी में जिसको कहते हैं ना सुख मिलना, वो नहीं मिला। नहीं। सुख नहीं मिला आपको जीवन में। हालांकि अ, मदद भी बहुत की है आपने सबकी, और हाँ जी। हिचक रहती है बोलने में, आपको हिचक रहती है, हर किसी के सामने नहीं बोल पाते हो। हाँ हाँ, अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं डाउन बोल है सकती, आपका। अपने लिए नहीं बोल पाती बस। कॉन्फिडेंस डाउन है आपका। साथ में ब्रीदिंग रिलेटेड भी प्रॉब्लम आई थी क्या कभी कुछ? ईएनटी का प्रॉब्लम? दीदी हम, पेट में जख्म है दीदी, पेट में जख्म है मेरे। पेट में जख्म है, उसके और अलावा ईएनटी से जुड़ा हुआ भी कुछ प्रॉब्लम आपका दिखता है? अच्छा। कान, नाक, गला? हाँ पीठ में तो दीदी में रहती है प्रॉब्लम। अभी 4 दिन पहले डॉक्टर तक गई थी, वही सिर में चक्कर आते हैं ना, तो हाँ, गिर रही हूँ। वही। मतलब बैठा नहीं जा रहा, तभी लेट के क्लास ले रही थी आपकी। पीठ बिल्कुल। की रहती है प्रॉब्लम। हाँ जी। जी। हाँ जी, अंजू जी और बताइए दीदी, क्या? दीदी मेरी लाइफ कितनी रहेगी? नहीं, ये नहीं बताऊंगी मैं लाइफ कितनी रहेगी, ये तो लाइफ ईश्वर देगा। आपको क्लास में मेरा एक बार। मैम मेरा देखिए तो। मैम थैंक यू। क्या प्रॉब्लम आ रही है अंजू जी, बताओ। मैम हम 7 बजे के बाद फ्री होते हैं, वो सोच रहे हैं कैसे क्लास 7 बजे करेंगे। रख लो ना, 7 बजे क्लास ले लो। नहीं, नहीं मैम, इधर जब हम मतलब बाहर रहते हैं, बाहर से 7 के बाद घर पहुंचते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 7:30 शिफ्ट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा लेट मैं नहीं कर पाऊँ। ठीक है, 7:30 तक मैं शिफ्ट कर सकती हूँ अगर आप में से कोई चाहता है। साढ़े हेलो। सात से ज्यादा लेट तक मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी। मैम मेरा हैंड देखिए तो। मैम मेरा एक बार देख दीजिए ना। मैम रुकिए रुकिए रुकिए। मैम आपने हेलो। मुझे कुछ सजेशन दिया नहीं। सजेशन दे दूंगी रितु जी, आप क्लास में आ रहे हो ना, क्लास में दे दूंगी, टेंशन मत लो। मैम मेरा देखिए। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6। हाँ, मैम। मैम राधे राधे। राधे राधे जी। आप काफी टाइम हेलो, से राधे बीमार राधे। चल रहे हो क्या? मैम क्या? बीमार चल रहे हो? यस। हाथों में ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। अभी लास्ट ईयर डिटेक्ट हुआ कैंसर हाँ, लंग्स का। आपके हाथों में कैसे? एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल भी। और ईएनटी का देखो, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी ईएनटी का प्रॉब्लम, इनकी जुपिटर फिंगर की कंडीशन आप देखो, हेलो। बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। देख रहे हो? ये उंगली ना। हाँ, ये उंगली बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। बोले। जुपिटर फिंगर बताती है ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम। और इन्होंने अभी क्या कहा, लंग्स रिलेटेड कैंसर। आप एक बार नाखून दिखाइए अपने पीछे से। आपको किडनी में भी कुछ समस्या है क्या? बेटी। वो पता नहीं, अभी थोड़े दिन से बहुत पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में। चेक कराओ, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। है। किडनी में प्रॉब्लम है, नेल्स क्लियर कटली बोलते हैं। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम?
और ये क्लियर होगा कैंसर? अभी देखो, एक मिनट, अंगूठे का नाखून दिखाओ। आप पूरा ट्रीटमेंट लंबा लो, अभी टाइम लगेगा। तो क्लियर अभी हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा। देखो, मैं ऐसे इतना नहीं बोल पाऊंगी कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको इलाज में बहुत लंबा टाइम लगेगा। ऐसा तो ऐसे पैसिव मोड में तो आ गया है। लेकिन अभी जल्दी से ठीक नहीं होगा, अभी लंबा टाइम लेगा। एक बार दोबारा आगे से और दिखाओ, और ऊपर करो थोड़ा सा। आप खुद को ना पॉजिटिव रखो। देखो, आपके हाथ पे जगह जगह निशान भी आ गए हैं, काले 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 काले, देख रहे हो? वो है ना, वो हम्म, कीमोलेरिन इसका निशान है। वो सारे निशान आ गए हैं काले काले। ये सब प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और लंबा बनाते हैं। ऐसा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो कोई अभी रेमेडीज होगी? रेमेडीज यहाँ नहीं बता सकती हूँ, प्लीज। लाइव सेशन में रेमेडी नहीं बता सकती हूँ। रेमेडी जिसको चाहिए वो पर्सनली कंसल्टेशन ले लेना फिर। ओके, ठीक है। जी थैंक यू मैम। रूपक जी, आपका स्टार्टिंग से कैमरा ऑन था, आप बताइए, दिखाइए। मैम बैक से नहीं, मेरा तो पहले से ऑन था शिवानी लेकिन जी दिखाई थोड़ा नहीं सा दिया बता उसमें। दीजिए। आप बताइए, आपने वेबसाइट से दिखा दूं क्या? क्या एक क्वेश्चन, क्या मिनट, पूछना चाहते हो? दिखाओ हाथ। एक मिनट से देखिए। रूपक जी, कुछ भी काम आप शुरू करने के दिमाग में विचार तो बहुत बनाते हो, लेकिन इसको शुरू नहीं कर पाते। कोई भी एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम आती है, हम्म। होता है ऐसा? जी जी जी। लेकिन आपकी जो इमेजिनरी सोच है वो बहुत अच्छी है। आप क्या काम करते हो? मैं काम तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं योगा, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर पे स्टडी वही कर है रहा ना, हूँ। क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है, देखो, चंद्रमा से निकल के आ रही है। इसीलिए मैंने इनसे पूछा, क्योंकि इनका काम सारा उससे रिलेटेड ही आ रहा है। या तो पोएट लाइन में चले जाओ, राइटिंग में चले जाओ, योगा में चले जाओ। इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल चंद्रमा से निकली हुई है। मेरा ये रहता है जो कि थोड़ा मानव सेवा भी हो, लोगों की भी सेवा हो और साथ में अपना भी हो। लेकिन आपके खुद के हार्मोन डिसबैलेंस है। हम्म। इस समय हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम आपको आ रहा है। अंगूठा सीधा करो। अंगूठा मोड़ा हुआ है आपने, सीधा करो। हाँ। कॉन्फिडेंस तो डाउन है आपका, कॉन्फिडेंस तो अच्छा नहीं है। क्या बोल रहे हैं मैम? मैंने कहा आपको आत्मविश्वास कम है आपके अंदर। चलिए, मैम मेरा देख दीजिए हाथ। मैम मेरा हेल्थ का बताएंगे? जी मैम। जी, बाकी जिनका रह गया क्लास में देखेंगे। ठीक है। मैम एवरीवन, मैम मैम वो हमें जो लाइन एक एक करके प्लीज। ये किसके यहाँ से आवाज, पहले मैं सबको म्यूट कर दूं। हाँ जी, अब वन बाय मैम वन एक हैंड क्वेश्चन रेस हो रहा है। करके। हाँ बोलो अंजू जी, बोलो। मैम, मैम मैं ये पूछ रहा था जो कि रूपक जो जी, लाइन मेरा है वो सही है ना? रूपक जी रुको, पूरी प्रिडिक्शन नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। रुक जाओ, अभी आपका मैंने थोड़ा बता दिया है। हाँ जी अंजू जी, बोलो। मैम जो उंगलियों के नेल्स होते हैं, मैम हाँ, उनसे भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। नेल्स से आप हेल्थ की सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। नेल्स से आप बता सकते हो कि पर्सनालिटी कैसी है पर्सन की। ठीक है। हाँ, नेल्स का क्योंकि मैंने कलर। एक वेबिनार और ज्वाइन किया था, तो वहां हाँ, पे नेल्स मतलब मेरे नेल्स पे बात उठी थी, इसलिए हम पूछ रहे हैं मैम क्या नेल्स से सारी चीज जान सकते हैं?
बिल्कुल जान सकते हैं नेल्स से। नेल्स की शेप कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, सब कुछ मैटर करता है। अच्छा, नेल्स से जान, क्योंकि मेरे नेल्स पे बात देखा ना, उठी अभी थी एक और मेरा। किसी का था जिनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनका मैंने नेल्स देख के ही उनको बोला कि किडनी चेक कराओ। मैंने बैक साइड से अच्छा हाथ मैम, देखा ठीक है। था। उन्होंने मेरे नेल्स से कुछ, मेरा नेल्स अजीब तरीके थोड़ा है, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन उठाया था, तब हम्म, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि उससे भी पूरा प्रेडिक्शन हम दे बिल्कुल सकते होती हैं है। क्या? नेल का टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम। चलिए। ये मैम एक सेकंड, मेरा नेल एक मिनट, एक ये मिनट, मैं आपको देखिए, स्पॉटलाइट क्या करती हूँ। कुछ अलग है क्या एस्ट्रोलॉजी से? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग एस्ट्रोलॉजी है आपका नेल। आपका नेल जो है मैम, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी। बहुत छोटा और बहुत चौड़ा नेल है। ये कहता है कि हाँ मैम, आपका हाँ माइंड जो है बहुत ब्रॉड माइंड है। ऐसा नहीं है कि आपकी थिंकिंग हाँ नैरो नहीं है। ठीक है, ब्रॉड माइंड है। मैम। लेकिन उस ब्रॉड माइंड के साथ जो आपको एक्शन लेना चाहिए, आपके मन में जो विचार भरे रहते हैं ना, वो निकलते भी नहीं है। आपके हाँ, मन वो में थोड़ा सा विचार कॉन्फिडेंस कम करते है। हैं। कॉन्फिडेंस कम नहीं है, आप अपनी बातों को शेयर नहीं करके निकाल नहीं पाते हो, आपके मन में चीजें भर जाती है। ऐसा तो नहीं मैम, कॉन्फिडेंस कम है। हाँ, तो कॉन्फिडेंस कम है तभी तो नहीं निकाल पाते हो ना। हाँ, ये हो सकता है। जो आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, उन पे जो आपको काम करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते हो। हाँ, मैम इससे एक चीज और ये बता दीजिए, इस पे एस्ट्रोलॉजी की बात उठी थी, तो हम इससे एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं इस नेल से? उन सर ने मुझे इससे बताया था एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप देख सकते हो। इसकी जो आपकी जो इसके अंदर एक अलग सी शाइन आ रही है। हाँ मैम। क्या आपका नेल पेंट लगा हुआ है क्या? हाँ मैम, ये नेल पेंट थोड़ी सी लगी है। हाँ, तभी कलर प्रॉपर नहीं आ रहा ना, कलर प्रॉपर नहीं आ रहा इसमें। कलर प्रॉपर आएगा तो फिर मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। हाँ, वो ये बोले थे, एस्ट्रोलॉजी पे बात उठी थी, उन्होंने कहा था एस्ट्रोलॉजी के लिए, तभी मैं आपसे इसके पूछ रही हूँ कि ये क्यों अलग है, क्योंकि इस हाँ, पे ये मैं बहुत आपको टाइम बात बताऊंगी, हुई थी। क्लास में सिखाऊंगी अंजू। ठीक है, ठीक, ठीक है मैम। बिल्कुल क्लास में। मैम ये पूछ रही दमदार, थी नाम ही दमदार है। कि। चलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मैम ये पूछ हेलो। रही थी कि जेंट्स लोगों का क्या लेफ्ट हैंड देखते हैं क्या? जेंट्स हो या लेडीज हो, सबका वर्किंग हैंड देखा जाता अच्छा। है। कर्म हेलो। खाली देखो, पहले के टाइम पे होता था कि घर में जो पैसा कमाते थे जेंट्स ही कमाते थे, हम्म। लेडीज नहीं कमाती थी। तो इसीलिए बोल दिया हम्म। जाता था कि जेंट्स का देखो, जेंट्स का राइट देखो, लेडीज का लेफ्ट देखो। लेकिन आज समय बदल चुका है। तो आज मैम जैसे राइट हैंड से काम करते तो राइट हैंड ही देखना चाहिए? बिल्कुल, राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड देखेंगे, लेफ्ट से काम करेंगे तो लेफ्ट देखेंगे। मैम मैम प्लीज ये मेरा भी मैं कुछ बता दीजिए। मैम थोड़ा सा हाथ दिखाना था मेरे को अपना। अभी रुकिए, रचना जी, आपका कैमरा ऑफ था पूरे वेबिनार में। मैंने बार बार बोला था जिनका कैमरा ऑन है वो उनका देखेंगे। जी अश्विनी सर, आप दिखाइए। इसलिए हेलो। इसलिए बंद था क्योंकि रास्ते में वाहनों की आवाज आ रही हेलो। थी ना, तो इसलिए मैंने जी अपना सर, बंद कर रखा था। प्लीज म्यूट एवरीवन। जी अश्विनी सर, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। मैडम हाथ दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा पीछे कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं आपके। हाँ भावुक जी। होकर के आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो अपनी लाइफ में। हम्म। बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो, प्रैक्टिकली ही डिसीजन लेते हो और प्रैक्टिकली ही काम करते हो। ओके ओके ओके, यस यस। ऐसा ही है आपके साथ में। हाँ हाँ हाँ। दूसरी चीज ये है कि दिखाइए दोबारा हाथ अपना, थोड़ा सा पीछे 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 पीछे। सोसाइटी और परिवार दोनों के बीच में बहुत बैलेंस बना के चलते हो आप। हाँ हाँ। समाज में भी आपका योगदान हाँ जी हाँ जी। है ना? हाँ आप जी, आ हाँ रहे हो है। क्लास में? क्लास में कितने बजे? मैंने आपको 3 टाइम बताए हैं, 4, 5 या 7, 3 में से कोई भी एक टाइम चूज करेंगे। आ जाएंगे मैडम क्लास। ठीक है, ठीक है। चलिए। अभी एंड करेंगे, जिनके हाथ रह गए क्लास में देखेंगे। क्लास में हर एक का हाथ बहुत डिटेल में रीड होगा। और सिर्फ आपका ही नहीं रीड होगा, आपको फैमिली में जिसके भी हाथ दिखाने हैं ना, सबके हाथों पे प्रैक्टिस होगी। उसमें कोई बंदिश नहीं होगी कि आपको एक ही हाथ की फोटो भेजनी है, 2 की भेजनी है, 4 की भेजनी है।
जितने मर्जी की आप लोग क्लास में भेजो, ठीक है। जो हमारी 35 क्लास का सेशन रहेगा उसमें प्रैक्टिस डे पर सबके हाथ लगाए जाएंगे, ठीक है। मैडम उसका चार्ज क्या रहेगा? हाँ जी अश्विनी जी। उसका चार्ज क्या रहेगा? क्लास की फीस मैंने आपको बताई 7,500 रुपये। अच्छा ठीक है, ओके। जी ओके देन। बाय मैडम बाय इस पर आप एवरीवन। पर्सनल वैसे आपसे कभी अपन बात करना चाहें हाँ तो ऑनलाइन आप तो कर सकते पर्सनली कॉल कर लीजिएगा अश्विनी जी, नंबर मेरा आपके पास आ गया है ऑलरेडी। मैम हैं? ओके कितने ओके। महीने लगते हैं सीखने में पूरा कोर्स ये पामिस्ट्री का? देखिए 35 सेशंस का कोर्स है हमारा, जिसमें आपकी मैंने बताया वीक में 4 क्लास रहेंगी, तो यानी मंथ में हमने 12 क्लास करी, ठीक है। तो 3 महीने लगेंगे आप लोग मैम 3 मंथ्स में पूरा मतलब पामिस्ट्री का पूरा हो जाएगा 3 महीने में? कंप्लीट कंप्लीट। मैम इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मैम ये 7,500 में पूरा कोर्स है? हाँ जी 7500 में पूरा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है रचना जी। मैम थोड़ा सा मेरे को हाथ दे के बताइए ना मेरे बारे में थोड़ा सा। और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं करना रुकिए पड़ेगा? रचना। हाँ जी संगीता जी बोलिए। संगीता जी बोलिए क्या क्वेश्चन है। मैं ये पूछ रही थी और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा ना? कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ हिडन इनकम नहीं है इसमें। जितना आपको कंटेंट स्क्रीन पे दिखाया है सारा पढ़ाया कुछ जाएगा। तो कोर्स पड़ेगा। नहीं नहीं वो वाला काम मेरा नहीं है कि आप आ जाओ उसके बाद ये आपका बेसिक है उसके बाद एडवांस में मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी उसके लिए अलग से पेमेंट करो, वो सब नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। जो दिखाया है वो सारा पढ़ाया जाएगा, क्लियर। और किसी का बाकी अब हाथ नहीं देखूंगी, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा था। संगीता जी मैंने बोला कि हेलो। हाँ एक सेकंड जी जी अभी लेती हूँ। संगीता जी मैंने बोला कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कंप्लीट आपको 7,500 देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना, और आपको यही में सारा कुछ सिखाया जाएगा। नहीं मैम हिडन चार्जेस नहीं, पूरा कंप्लीट कोर्स है या एक्स्ट्रा इसके पूरा बाद कंप्लीट और है, कुछ पूरा पामिस्ट्री का कंप्लीट है, करना पड़ेगा? कुछ क्योंकि नहीं मैंने तो करना आपका पड़ेगा। क्लास किया है, मुझे अच्छा लगा वही हाँ आपके ऊपर बिलीव है, पर ये पूछ रहे हो ये कंप्लीट है या और कंप्लीट कुछ है, एक्स्ट्रा कुछ करना? नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ वही मैम पूछ मैंने रही आपको थी। पेमेंट कर दी, आज आपको बहुत पेमेंट रिसीव नेटवर्क हो गई? इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैम एक हाँ बार निक्की इसका जी, हाँ पूरा जी कोर्स आपकी पेमेंट आ गई है निक्की जी, थैंक यू सो मच फॉर एनरोलमेंट। मैम हेलो एक बार कोर्स की डिटेल भेज दीजिए, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा कोर्स की डिटेल। रचना जी मैं दोबारा दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, एक मिनट जी रुकिए। जी मैम। जी 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 बोलिए। मैम अब मेरी क्लास छूट गई, मैं अभी ज्वाइन कर पा रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी, कैसे पता चलेगा या आपका दोबारा वेबिनार कब होगा? दोबारा वेबिनार अभी कोई प्लान नहीं है, बाकी देखते हैं, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर, उसके बाद देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग अपलोड होगी अभी? अभी टाइम लगेगा कम से कम 1.5 से 2 घंटे, उसके बाद आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगी, जिस भी ग्रुप में आप है ना मेरे, उसी ग्रुप में हाँ, आ जाएगी। रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर मैं ट्राई करूंगा। बिल्कुल। ऑफर मैंने कोई पूछ रहा था क्या ऑफर दिया था। थोड़ा सा मेरा भी देख लीजिए। तेजस जी पूछ रहे थे, तेजस जी ऑफर ये दिया था जो ड्यूरिंग द वेबिनार पेमेंट करेंगे उनकी पाम रीडिंग फ्री रहेगी, ठीक है, विद द रेमेडीज। ओके देन बाय बाय एवरीवन। मैम एक बार कोर्स की डिटेल भेज दीजिएगा। हाँ रचना जी लो ये कोर्स की डिटेल। कोर्स में क्या क्या कंटेंट रहेगा मैम, उसको भेज दीजिए तो। हाँ देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बड़ा नहीं दिख क्योंकि रहा इतना है। लंबा कंटेंट है तो उसको भेजने में दिक्कत आएगी। बड़ा नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। कलर फिंगर ट्रेड 5 कितने, 7 है कि 8 है? क्या? अच्छा कलर ऑफ फॉर्म, अच्छा ये वाला। कलर ऑफ पाम, कलर ऑफ हाँ, फिंगर टिप, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, उसके बाद पैचेस, स्पॉट्स ऑन द पाम, हॉलो एरिया ऑन द पाम, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द पाम। स्क्रीनशॉट ले यस लो यस, पहले इतना, बिल्कुल ले लिया, सेकंड लाइए। ठीक है। नेक्स्ट आपका हैंड साइज, टाइप ऑफ स्किन, हेयर्स ऑन द बैक, एलिमेंट, टाइप ऑफ हैंड फ्रॉम द बैक, टाइप ऑफ हैंड, टाइप ऑफ फिंगर्स, जुपिटर फिंगर, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट
सारी फिंगर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सैटर्न फिंगर, सन फिंगर, मरकरी, डिवीजन ऑफ द फिंगर, पार्टीशन, उसकी डिवाइडिंग लाइंस क्या बोलती है, बल्बस फिंगर, स्पेस, लीनिंग, देन बेंडिंग, फिंगर सेटिंग, थंब के बारे में पढ़ेंगे, एंगल, डिवाइडिंग। संतू चलो यार, चलो म्यूट फोन आ करके रहा है। बोलिए प्लीज, म्यूट करके बोलिए। रचना जी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। शेप ऑफ द नेल्स, जी मैम। अबाउट द नेचर एंड सिंप्लीफाइड हेल्थ, यानी कि नेल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कलर ऑफ द नेल्स पढ़ेंगे, माउंट्स पढ़ेंगे, साइन एंड सिंबल क्या आ रहे हैं उन पे माउंट पर वो देखेंगे, ट्रेडिशनल सिंबल क्या क्या है, जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, सन माउंट, सारे माउंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सारे जो लाइंस आएंगी, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइन में क्या क्या कमियां होती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाता है, उससे कौन कौन से इवेंट हम देख सकते हैं, ब्रेसलेट क्या बोलते हैं हमारे, मंगल रेखा क्या है, हृदय रेखा क्या है, आपकी हेडलाइन क्या कहती है, साइमन लाइन, रिडल ऑफ वीनस, रिंग ऑफ सोलोमन, ये सारा देखेंगे, सैटर्न की रिंग, फेट लाइन, स्टार्ट कहाँ से होती है फेट लाइन, 60 साल के बाद आपका भाग्य कैसा रहेगा, देन सन लाइन क्या कहेगी, मरकरी लाइन, एज कैसे निकालनी है, कैसे क्लाइंट के साथ आपको डील करना है, नेचर कैसे देखना है, पर्सनालिटी कैसे बताओगे, उनकी ईटिंग की हैबिट्स कैसे बताओगे, एजुकेशन कैसे चूज करेंगे, प्रोफेशन कैसे चूज करेंगे, प्रॉपर्टी का कैसे देखेंगे, हेल्थ, और इसके अलावा अमाउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव सिंबल है वो कैसे देखेंगे, मैरिज, रिलेशनशिप, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ से जुड़ी हुई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैवल कितना होगा, फॉरेन होगा कि नहीं होगा, व्हीकल कौन से कलर का हमें खरीदना चाहिए, लॉन्जिविटी, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी फीस है 7,500 रुपए। ये बारकोड है, इस बारकोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, यहाँ नंबर आ गया है 7669203962, इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके मैम अलावा पेमेंट कब तक कर मैम पेमेंट्स कब तक कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको कहा कि आप 1100 पे करके अपनी सीट बुक कर लीजिए, जिस ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग आपका अमाउंट रहेगा वो आपको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। और दूसरी बात मैम, इसके कोर्स की लैंग्वेज हिंदी होगी कि इंग्लिश होगी? हिंदी होगी, हिंदी होगी। जी हिंदी। इंग्लिश में अगर किसी को दिक्कत आ रही मैम है कि अभी हिंदी पेमेंट के कर वर्ड सकते समझ हैं। नहीं आते, इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश मिक्स होगी साथ में। ठीक, मतलब मैम पीडीएफ मिलेगी वो हिंदी में मिलेगी ना? पीडीएफ इंग्लिश में रहेगी, पीडीएफ इंग्लिश में रहेगी। हिंदी में चाहिए आप लोगों को पीडीएफ, वो हिंदी में तो कन्वर्ट हो जाती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हिंदी में चाहिए हिंदी में भी मिल जाएगी। हाँ मैम हिंदी में भी चाहिए मैं। हाँ, जिसको हिंदी में चाहिए उसको हिंदी में मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। और क्लास मैम टोटल इंग्लिश में रहेगी या हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी? मेन लैंग्वेज हिंदी रहेगा, किसी को हिंदी में कुछ वर्ड समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको इंग्लिश में बता दिया जाएगा। ठीक है ठीक है मैम, अभी हम पेमेंट कर सकते हैं ग्यारह बिल्कुल सौ आप रुपए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो अंजू जी, अभी आप पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपकी पाम रीडिंग फ्री, आपका ऑफर वैलिड हो जाएगा। ठीक है मैम, अभी कर दे रहे हैं जी अभी मैम। जितेंद्र, आधा एक घंटा के अंदर कर दें कि अभी जस्ट कर दें? अभी कर दो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग द वेबिनार का मैंने आपको ऑफर बोला है। ओके जितनी देर मैं स्क्रीन पर हूँ उतनी देर में आप कर सकते हो। मैम वो नंबर फिर से दिखा दीजिए ना, मेरे पास पता नहीं सेवन कहाँ डबल चला गया। सिक्स 766 ठीक है 920 ठीक है। ये वाला क्या है? 766 920 मैम एक 9 बार फिर से आप दिखा दीजिए। 1 मिनट अंजू, मैम एक बार अपना मैं दिखा रही हूँ, 766 920 3962, ये लीजिए बारकोड। ठीक है मैम। ठीक है, 23 जून से शुरू होंगी क्लासें? हाँ जी 23 जून मंडे से। 21 22 23 22 जून तक। आज 21 है ना, मंडे परसों।
ठीक है, डन। जितेंद्र यादव जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हो? जी मैम, हाथ दिखाना था सर। हाथ दिखाना, आपका कैमरा ऑफ था पूरे वेबिनार। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जी जी जिसका कैमरा पूरे वेबिनार में ऑन रहेगा उन्हीं का हाथ देखा जाएगा। रचना जी, आप तो आ रहे हो ना क्लास में? जी आप क्लास में आ रहे हो ना रचना जी? जी 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 तो बस टेंशन मत लो, क्लास में आपका पूरा देखेंगे फिर आराम से, जी तसल्ली से। जी जी। ठीक है, थैंक यू संगीता जी फॉर इनरोलमेंट। आपकी कंप्लीट फुल पेमेंट आ गई है। हाँ जी संगीता जी, आपका पेमेंट आ गया। एनीवन एल्स, कुछ पूछना रह गया? हेलो जी जी, आपका कोई? हाँ जी डॉक्टर सिद्धू जी। मैम, एक्चुअली मैंने ये वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया, तो मैंने ये पूछना था इसका क्या फीस है? इसकी फीस है 7,500। मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देती हूँ, आप जस्ट अभी आपने ज्वाइन किया है। यस। इसका आप कंटेंट एक बार देख लीजिए। ये कंटेंट रहेगा कलर ऑफ द पाम। कलर से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। कलर क्या कहता है, फिंगर टिप्स क्या का कलर क्या कहेगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द हैंड, वर्टिकल डिवीजन कैसे होता है, पैचेस क्या कहेंगे, स्पॉट आएगा तो वो क्या कहेगा, हॉलो एरिया क्या रहेगा, स्टैंडर्ड साइज क्या रहेगा पाम का, देन हैंड का साइज क्या बताता है, स्किन का टाइप क्या बताएगा, बैक साइड पे बाल है अगर तो वो क्या बताते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द हैंड क्या क्या रहेंगे, टाइप ऑफ द हैंड क्या रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप बैक साइड से टाइप ऑफ हैंड देखते हैं। टाइप ऑफ फिंगर्स को पढ़ेंगे हम, अलग अलग फिंगर को डिटेल में पढ़ेंगे, जुपिटर फिंगर, सैटर्न फिंगर, सन फिंगर, मरकरी फिंगर। डिवीजन ऑफ द फिंगर्स, यानी ये फिंगर जो डिवाइड होती हैं 3 पार्ट्स में, इनका क्या मतलब रहेगा, इनको डिवाइड करने वाली लाइंस का क्या मतलब रहेगा, कोई फिंगर ज्यादा फूल गई है, मोटी हो गई है या पतली हो गई है तो क्या रहेगा, उंगलियों के बीच का स्पेस क्या कहता है, वो क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेंड हो रही है कोई फिंगर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बेंडिंग क्या कहती है। सेटिंग ऑफ फिंगर क्या है वो पढ़ेंगे। थंब की डिटेल पढ़ेंगे कि थंब क्या बताता है, थंब कितना खुलता है कितना कम खुलता है वो डिटेल में देखेंगे। एंगल, थंब को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स हैं तो तीनों के बारे में क्या रहेगा। ये संगीता जी, आपका पेमेंट कंप्लीट आ गया है, आप लीव कर सकते हो। ठीक है, देन नेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेल्स क्या कहता है, नेल्स का कलर, नेल्स का शेप, नेल्स का साइज, सब कुछ देखेंगे। अलग अलग माउंट, जितने पर्वत हमारे हाथ में है सबको बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इनके ऊपर क्या सिंबल बनते हैं वो देखेंगे। हाँ जी अंजू जी, आपकी पेमेंट आ गई है। मनीष कुमार के नाम से आपकी पेमेंट आई है अंजू जी। यस मैम। थैंक यू सो मच, आपका इनरोलमेंट हो गया है, थैंक यू। लाइफलाइन के बारे में देखेंगे। लाइफलाइन क्या कहती है, ब्रेसलेट क्या कहते हैं, मंगल रेखा क्या कहेगी, हृदय रेखा क्या कहेगी, मस्तिष्क रेखा क्या कहेगी, साइमन लाइन, ग्रिडल ऑफ वीनस, रिंग ऑफ सोलोमन, ये सारा हम देखेंगे। सैटर्न या आपकी भाग्य रेखा क्या कहेगी, भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होती है उसका क्या मतलब है, फेट लाइन क्या कहती है, देन सन लाइन, मरकरी लाइन, एज कैसे निकालना है, कैसे क्लाइंट के साथ डील करना है, फूड की हैबिट्स कैसे बतानी है कि पर्सन को क्या खाने में पसंद है, क्या उसे खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देन एजुकेशन देखेंगे कैसी रहेगी पर्सन की और उसको क्या एजुकेशन करनी चाहिए। प्रोफेशन उसको कैसे चूज करना है, प्रॉपर्टी कैसे सिलेक्ट करनी है। हेल्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैरिज के बारे में, रिलेशंस के बारे में, चाइल्ड बर्थ, ट्रैवल के बारे में, व्हीकल के बारे में कि कौन से कलर का व्हीकल चूज करना है। राइट। पूरे कोर्स की टोटल फीस है 7,500 रुपए। कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग है 4 बजे। अभी 1100 पेमेंट करके सीट को बुक कर सकते हैं। ठीक है अंजू। मैम, मैम कितने टाइम का है, कितने मंथ का है? हाँ अंजू जी, मैंने देख लिया, मैं देख लूंगी, आपका एडजस्टमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक सेकेंड अंजू जी, आपका मैंने बोला ना 7:30 तक का मैं कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर सिद्धू, क्लासेस रहेंगी 35 क्लासेस का ये कोर्स है टोटल, तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने मान के चलिए। वीक में 4 दिन ओके। क्लास रहेगी, मंडे टू थर्सडे।
ओके। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा टाइम का देकर आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके ठीक है पास मेरा मैम। नंबर ऑलरेडी है। पेमेंट के लिए ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके हर्ष जी, आपको 7:30 में भी प्रॉब्लम है? हर्ष ठक्कर जी, आपका लास्ट क्लास में भी मन था ज्वाइन करने का, फिर आप रह गए थे पीछे। ओके हर्ष जी, ओके, ठीक है। मैम आप न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हैं? हाँ जी अंजू जी, पढ़ाती हूँ। अभी आप पहले पामिस्ट्री में ज्वाइन हो जाओ, आप देखो कैसा आपको लग रहा है पढ़ के, ठीक है? फिर कोर्सेज पे आएंगे बाकी, ओके मैम। है ना? एक कोर्स से ठीक है, आपको तसल्ली थैंक यू होनी मैम। चाहिए कि हाँ ये मैम अच्छा पढ़ाती है। हाँ ये तो है मैम, क्योंकि न्यूमरोलॉजी लेना था ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं, आप पर्सनली बात कर ठीक है, लेना, थैंक फोन यू मैम। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके ओके मैम, देन, थैंक बाय एवरीवन, सी यू इन द क्लास ऑन मंडे।